आज हम आप लोगों को लेसन 10th और 11th पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान यह रखेंगे कि इस वर्ष के सिलेबस में नवा लेसन हटा दिया गया है, इसलिए हम लोग 10वें लेसन के प्रश्न को देखने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है 10वें लेसन का, हाउ कैन वन रीच द टेम्पल। कोई भी व्यक्ति मंदिर में कैसे पहुंच सकता है, मंदिर कैसे जा सकता है। तो उत्तर है वन कैन रीच द टेम्पल। कोई भी व्यक्ति मंदिर में जा सकता है, पहुंच सकता है, ओनली बाय क्लाइंबिंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेप ऑफ स्टेयर्स। पहाड़ी पर बनी हुई ढेर सारी सीढ़ियों को चढ़ता हुआ, पार करता हुआ, बिल्ट ऑन द हिल। पहाड़ी पर बनी हुई ढेर सारी सीढ़ियों को चढ़ता हुआ, ढेर सारी सीढ़ियों को पार करता हुआ कोई भी व्यक्ति मंदिर में पहुंच सकता है। फिर से, वन कैन रीच द टेम्पल ओनली बाय क्लाइंबिंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेयर्स बिल्ट ऑन द हिल। पहाड़ी पर बनी हुई बहुत सारी सीढ़ियों को चढ़ते हुए कोई भी व्यक्ति या चढ़ करके कोई भी व्यक्ति मंदिर तक पहुंच सकता है। तो एक बार फिर से, हाउ कैन वन रीच द टेम्पल। तो वन कैन रीच द टेम्पल बाय क्लाइंबिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेयर्स बिल्ट ऑन द हिल। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड द पोएट सी। कवि ने क्या देखा, व्हेन ही रीच्ड द टेम्पल। जब वह मंदिर पहुंचा, जब वह मंदिर में पहुंचा तो कवि ने क्या देखा। तो उत्तर है व्हेन द पोएट रीच्ड द टेम्पल। जब कवि मंदिर पहुंचा, ही सा द इमोबाइल गॉडेस देयर। वह वहाँ पर एक अचल देवी को, अविचल देवी को, स्थिर देवी को वहाँ पर देखा। फिर से, व्हेन द पोएट रीच्ड द टेम्पल। जब कवि मंदिर में पहुंचा, ही सा द इमोबाइल गॉडेस देयर। वह वहाँ पर एक स्थिर देवी को, एक अविचल देवी को वहाँ पर देखा। तो एक बार फिर से, व्हाट डिड द पोएट सी व्हेन ही रीच्ड द टेम्पल। तो व्हेन द पोएट रीच्ड द टेम्पल, ही सा द इमोबाइल गॉडेस देयर। अब हम लोग देखेंगे 11th लेसन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को 11वें अध्याय के। तो पहला प्रश्न है, व्हाट मेड द ऑथर टू फील सिक्योर एंड व्हाई। कौन सी बात या किस बात से ऑथर अपने आप को सुरक्षित मानने लगा और क्यों। वह कौन सी बात थी जिसने ऑथर को सुरक्षित महसूस कराया और क्यों महसूस कराया। तो उत्तर है, व्हेन द ऑथर बिकेम द ओनर ऑफ ए टीनी लिटिल पीस ऑफ लैंड। जब ऑथर एक छोटे से जमीन के टुकड़े का मालिक बना, जब ऑथर के पास जमीन के एक छोटे से टुकड़े का मालिकाना हक मिला, इट वाज 2 एकर्स प्लाट। यह 2 एकड़ का प्लाट था, विथ कोकोनट पाम, नारियल के वृक्षों का, नारियल के वृक्षों का यह 2 एकड़ का प्लाट था। देन ही फेल्ट सिक्योर। तो वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा। जब कभी जमीन के एक छोटे से टुकड़े 2 एकड़ के नारियल के पेड़ों के मालिक बना, नारियल के पेड़ों वाले 2 एकड़ प्लाट का जब वह मालिक बना, तो वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा। फिर से, व्हाट मेड द ऑथर टू फील सिक्योर एंड व्हाई। कौन सी बात थी जिसने ऑथर को सुरक्षित महसूस कराया, जिससे ऑथर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा और क्यों।
तो व्हेन द आथर बिकेम द ओनर ऑफ ए टिनी लिटिल पीस ऑफ लैंड, जब आथर जमीन के एक छोटे से टुकड़े का मालिक बना, इट वॉज 2 एकर्स प्लाट विथ कोकोनट पाम, यह नारियल के वृक्षों का 2 एकड़ का प्लाट था। देन ही फेल्ट सिक्योर, तो वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा। अर्थात जब कभी 2 एकड़ के नारियल के वृक्षों वाले प्लाट का मालिक बना तो वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा। अगला प्रश्न है, हु वर द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म, खेत पर आने वाले पहले जो आगंतुक थे, पहले आगमनकर्ता जो थे, पहले जो मेहमान थे वो कौन थे? वह कौन थे जो सबसे पहले खेतों में आए? तो बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज वर द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म, खेतों में आने वाले सबसे जो पहले आगंतुक थे वे थे पक्षी और तितलियाँ, वे थे चिड़ियाँ और तितलियाँ। फिर से, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, चिड़ियाँ या पक्षी और बटरफ्लाइज तितलियाँ वर द फर्स्ट विजिटर टू द फार्म, खेत में आने वाले पहले आगंतुक थे। खेत में आने वाले पहले आगंतुक चिड़िया और बटरफ्लाइज थे, तितलियाँ थीं। अगला प्रश्न है तीसरा, यह जनरली आपको 4 नंबर वाले प्रश्न में आता है, तो ध्यान रखेंगे। हाउ वर द बैट्स सेव्ड, चमगादड़ कैसे बच गए? जब चमगादड़ को आथर की पत्नी और उसके कजिन मारने जा रहे थे तो फिर बैट्स या चमगादड़ बच कैसे गए? तो उत्तर है, व्हेन आथर्स वाइफ एंड हर कजिन, जब आथर की पत्नी और उसके पत्नी का कजिन चचेरा भाई वेंट टू शूट द बैट्स, चमगादड़ों को मारने के लिए गए, अबाउट 100 पीपल, लगभग 100 लोग, आर्म्ड विथ लेथल वीपन्स सराउंडेड हिम, खतरनाक घातक हथियारों से उन दोनों को घेर लिए। लगभग 100 लोगों ने घातक हथियारों के साथ उन दोनों को घेर लिया। दे थ्रेटेंड टू किल देम, उन्होंने उन्हें मार देने के लिए धमकाया। जो वहाँ पर लोग थे उन लोगों ने आथर की पत्नी और उसके कजिन को मारने के लिए धमकाया। कब? इफ़ दे शॉट एट द बर्ड्स, यदि वे चमगादड़ों को मारेंगे तो वे लोग उन्हें मार देंगे, इस तरह उन्होंने धमकाया। ऐसा क्यों धमकाया? तो दे बिलीव्ड, उनका विश्वास था। किनका? उन लोगों का विश्वास था दैट बैट्स वर द सोल्स ऑफ देयर एंसेस्टर, कि यह जो चमगादड़ हैं वह उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं, इसलिए यदि चमगादड़ों को कोई मारेगा तो हम उन्हें भी मार देंगे। द वाइफ एंड कजिन हाइड टू कम बैक, तो आथर की पत्नी और उसका चचेरा भाई दोनों वापस चले आए। 10 द बैट्स सेव्ड, इस तरह से चमगादड़ बच गए। तो क्या निष्कर्ष निकला कि जब आथर की पत्नी और उसका चचेरा भाई चमगादड़ों को मारने के लिए पहुँचे तो लगभग 100 लोग जो घातक हथियार से सुसज्जित थे उन दोनों को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने उन्हें मारने के लिए धमकाया यदि वे चमगादड़ों को मारते हैं तो। क्यों? उनका विश्वास था कि यह चमगादड़ उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं। ऐसी स्थिति में आथर की पत्नी और उनका चचेरा भाई या उनकी पत्नी का चचेरा भाई दोनों वापस लौट आए और इस प्रकार बैट्स चमगादड़ सेव्ड, बच गए। तो एक बार फिर से, व्हेन आथर्स वाइफ एंड हर कजिन वेंट टू शूट द बैट्स अबाउट 100 पीपल आर्म्ड विथ लेथल वीपन्स सराउंडेड देम,
they threatened to kill them if they shot at the bats. They believed that bats were the soul of their ancestor. The wife and cousin had to come back. Thus the bats saved. आज का वीडियो हमारा यहीं तक। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।